तुम क्लास 12 में हो एंड तुमसे अकाउंट्स हो नहीं रही है, लेकिन तुम्हें अकाउंट्स में 95 लाने हैं 100 में से। सो हेयर इज़ अ कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि तुमने कौन कौन से चैनल यूट्यूब चैनल फॉलो करने हैं, सो दैट कौन कौन से यूट्यूब टीचर से तुमने पढ़ना है, सो दैट तुम अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तुमने कैसे पढ़ना है वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगी। सो मेरे भी अकाउंट्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगी। सो देखो भाई, अकाउंट्स में ना एक ही ट्रिक तुमने फॉलो करनी है कि भाई सॉल्व करना है तुम्हें। ठीक है, तुमने हाथों से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिर्फ देखना नहीं है। ठीक है, तुमने एक बार सॉल्व कर लिया, 2 बार सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी नहीं आ रहा है, तुमने तीसरी बार फिर से सॉल्व करना है। तुम्हें ना हर क्वेश्चन तुम कह रहे हो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है, तो तुमने देखते नहीं जाना, तुम्हें उसे सॉल्व भी करना है। ठीक है, और अकाउंट्स में ना बेसिकली तुमने मेन फोकस करना है अपने कंसेप्ट पर। अगर तुम्हारा कंसेप्ट ही स्ट्रांग होगा ना, तो भाई तुम्हें फिर कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन सॉल्व करने में से, मतलब कि तुम्हारे अच्छे नंबर आके ही रहेंगे। ठीक है, तुमने कंसेप्ट समझना अच्छे से क्वेश्चन का, फिर उसे प्रैक्टिस करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करने हैं भाई, एक ही क्वेश्चन को 10 बार नहीं करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देखो भाई, अकाउंट्स के पेपर में ना 20 MCQ भी आते हैं, हर सब्जेक्ट में आते हैं 20 MCQ तो। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स के पेपर में ना 20 MCQ भी आते हैं और वो सॉल्व ही नहीं होते हैं बच्चे से, क्योंकि MCQ में भी ना न्यूमेरिकल्स घुसे होते हैं, कोई थ्योरी नहीं आती है भाई। क्लास 12 के अकाउंट्स में ना थ्योरी बहुत कम है, मतलब तुम्हारे जो MCQ होंगे ना उसमें भी तुम्हारे आधे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ही होंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले बता दें कि भाई सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे, तुम्हें अकाउंट्स में भी 20 मार्क्स के जो MCQ आते हैं तुम्हें उसको टाइमर लगा के सॉल्व करना है, यानी कि 40 मिनट्स का तुमने टाइमर लगाना है जब भी तुम्हारे प्री बोर्ड चल रहे होंगे। ठीक है, तो तुम प्री बोर्ड के लिए भी तो पढ़ोगे, प्री बोर्ड के बाद या फिर जब प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले होंगे, या फिर ठीक है जब भी तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो तुमने 20 मार्क्स के जो MCQ होते हैं ना, 40 मिनट्स का टाइमर लगा के वो 20 मार्क्स के MCQ तुमने प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो भाई अकाउंट्स में ना तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करने होते हैं, सो दैट तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो। देखो भाई, चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर लगाओ। देखो भाई, जब प्री बोर्ड चल रहे थे ना, तो मैंने भी सैम्पल पेपर लगाने स्टार्ट कर दिए थे, चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर लगाए थे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप बुक 1 का, तो बुक 1 के जितने भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन मेरे को एक सैम्पल पेपर में मिल रहे थे, मैं उसे सॉल्व करी जा रही थी। ठीक है, जैसे डिसोल्यूशन चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चन डिसोल्यूशन के हैं टाइमर लगाती थी, सॉल्व करती रहती थी। ठीक है, तो इससे मेरे को पता भी लग जाता कि भाई मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, देखो भाई जो फॉर्मेट है, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, जो डिसोल्यूशन का चैप्टर है उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ठीक है, तो जो ऐसे फॉर्मेट है ना, ये भी पेपर में ये भी फॉर्मेट्स बच्चे भूल जाते हैं, तो तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। एक नोटबुक बना लो जिसमें तुम ये सब लिखते रहो। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो भाई, जो 6 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें तुम्हें मेन फोकस करना है। अकाउंट्स में तो भाई 6 मार्क के क्वेश्चन भी इतने सारे आते हैं कि बच्चों का पेपर ही छूट जाता है। ठीक है, तो भाई जो 6 मार्क क्वेश्चन है उसे तुमने 12 से 15 मिनट में कंप्लीट करना है। मैं तुम्हें अभी से ही अलर्ट कर रही हूँ ताकि तुम्हारा पेपर ना छूटे बाद में जाके। तो भाई मैं भी ना, मेरे को ये ट्रिक लास्ट में पता चली थी कि जो 6 मार्क क्वेश्चन होते हैं उसे 12 मिनट का टाइमर लगा के, देखो भाई जो शेयर कैपिटल होता है, जैसे 6 मार्क का क्वेश्चन इन चैप्टर से भी आते तो तुम्हें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो भाई ये एक गलती मुझसे भी हो रही थी बीच में, फिर मैंने इस मिस्टेक को सुधार लिया था। क्या था कि भाई मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना बहुत सारे तरीके के, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रही थी भाई जैसे कि एडमिशन चैप्टर है उसमें जर्नल एंट्रीज भी है एंड अकाउंट्स भी है। तो ठीक है, जो बहुत सारे अकाउंट बनाने होते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, एंड एडजस्टमेंट के केसेस भी होते हैं। तो तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने सो दैट तुम्हें पता लगे कि भाई हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लस मैं ये तुम्हें बता दूं कि भाई जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उसे प्रैक्टिस करके तुम्हें पेपर का पैटर्न समझ आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ भाई, जैसे कि शेयर कैपिटल चैप्टर हो गया तुम्हारा, जो बुक 2 का चैप्टर है शेयर कैपिटल, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ऐसे हाई वेटेड चैप्टर पे तुमने पहले से ही फोकस बना के चलना है। ठीक है, एडमिशन चैप्टर हो गया तुम्हारा, पार्टनरशिप चैप्टर हो गया, तो ऐसे ही हाई वेटेड चैप्टर पर तुमने फोकस करके चलना है पहले से ही। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो भाई तुमने अपना सिलेबस जो है ना, तुमने अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि भाई प्री बोर्ड भी आते हैं स्कूल में एंड देन तुम्हें भाई प्रैक्टिस करते जाने हैं क्वेश्चन। अगर तुमने असलियत में 95 स्कोर करने हैं तो तुमने अपना सिलेबस अकाउंट्स अक्टूबर तक ही कंप्लीट कर लेना है, बिकॉज नवंबर दिसंबर में तुम्हारे प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है। तो नवंबर तक भी अगर हो रहा है सिलेबस कंप्लीट, दैट्स गुड। तुम्हारा पहले से सिलेबस अगर कंप्लीट होगा तुम बहुत सारे सैम पेपर लगा सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जिसकी तुम्हें पता है कि भाई जो बुक 1 है वो 36 मार्क्स की आती है पेपर में,
बुक 2 आती है 24 मार्क्स की एंड बुक 3 आती है 20 मार्क्स की। तो भाई इसी तरीके से एक पैटर्न होता है जो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से तुमने एक पेपर का पैटर्न फॉलो करना है, तुम्हें पता लगे कि हाँ भाई ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बुक 3 भी है वो बहुत ईजी बुक, तुम उस बुक से अच्छे 20 नंबर उठा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो भाई जो तुम्हारा शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल से एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। डिसल्यूशन से रियलाइजेशन अकाउंट या फिर बोल देता है कि भाई जर्नल एंट्री बनाओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें पेपर का भी पैटर्न पता लग जाएगा कि हाँ भाई डिसल्यूशन अकाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट आता है और जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं, या तो इन दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, बाकी तो एमसीक्यू आएंगे। नेक्स्ट बात करूँ एडमिशन से, एक 6 मार्कर का क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन आता ही है पेपर में, तो भाई 6 मार्क क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो एडमिशन से एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। तो इसी तरीके से ये तुमने पैटर्न फॉलो करना है। जैसे कि बुक 3 है अकाउंट्स की, उसमें से चैप्टर 1 में से मेन हेड पूछ सकते हैं 3 नंबर में, सब हेड मेन हेड पूछते ही हैं। तो तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है कि हाँ भाई बुक 3 जो है चैप्टर 1 है, मेन हेड सब हेड उसमें से पूछते हैं, तुम्हें मेन हेड और सब हेड रट लेने हैं और अपने 3 नंबर पक्के कर लेने हैं। तो इस तरीके से तुम्हें अकाउंट्स में पढ़ना है। तो अगर तुम इस तरीके से प्रिपेयर करते हो ना, तुम्हें अकाउंट्स में कोई नहीं रोक सकता। 100 आउट ऑफ 100 भी तुम ला सकते हो अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये जो सारी स्ट्रैटेजीज थी ये मैंने फॉलो करी थी एंड मेरे भी अकाउंट्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। एंड हाँ, वन मोर थिंग मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि भाई अकाउंट्स के लिए कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो तुम कर सकते हो। तो तुम देखो भाई, मैं तो रजत अरोड़ा सर से पढ़ी थी एंड सुनील पांडा सर। तो ये जो 2 टीचर्स हैं ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, तो तुम इनसे पढ़ सकते हो। एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।